विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व को कल्याणित करने वाली, सबका उद्धार करने वाली ऐसी पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन त्रिवेणी संगम पर, संगम के तट पर 21 नंबर सेक्टर, पीपा पुल नंबर 1, सतुआ बाबा शिविर में इस भव्य और दिव्य आयोजन को आयोजित किया गया है। कथा मंडप में विराजमान श्री विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी, सतुआ बाबा जी महाराज, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र कथा का दिव्य भव्य पंडाल लगाकर एक नहीं 5-5 पंडालों को लगाकर इस कथा का भव्य आयोजन आयोजित किया है। बाबा जी, उम्मीद नहीं थी कि संगम के तट पर इतना बड़ा प्रांगण लग जाए और शिव महापुराण की कथा हो जाए। बहुत मुश्किल, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो देखा जा रहा था भीड़ का सैलाब, उसके हिसाब से यहाँ कथा होना बहुत कठिन था। पर सतुआ बाबा जी का बड़ा सहयोग और उनका मार्गदर्शन और उनका मैनेजमेंट, ये बड़ा दिव्य और भव्य रहा। साथ में यहाँ के एसडीएम, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, डीएम और एक पुलिस बल जिसने इस पवित्र कथा को इस मेले में संभाला है। आज कथा में विराजमान श्री रवि जी राणा जी, श्रीमती नवनीत जी राणा जी गए, जो बड़े भव्य और दिव्य रूप से अमरावती में जिन्होंने शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन आयोजित किया। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कृपा से आज कथा के मुख्य यजमान श्री श्याम सुंदर जी गोयल, श्रीमती मधु जी गोयल नोएडा से, श्री सुशील जी शर्मा, श्रीमती इंदु शर्मा सहारनपुर से, श्री अमित जी मुदगल, श्रीमती रजनी जी मुदगल बीटा अम्बाला से, चतुर्वेदी परिवार झांसी काशी से। आप सभी ने
यजमान पद ग्रहण कर इस शिव महापुराण का दिव्य और भव्य स्वरूप यहाँ पर प्रदान किया है। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत है। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुलसी बाबा जी की वाणी में 5 रत्न हैं। और उसमें तुलसी बाबा जी कहते हैं कि पहला रत्न है संत मिलन। दूसरे नंबर का रत्न है हरि कथा। तीसरे नंबर का रत्न है दया। चौथे नंबर का रत्न है धर्म। और 5वें नंबर का रत्न है उपकार। और शिव महापुराण की कथा में ये 5 रत्न का दर्शन होता है। शिव महापुराण की कथा में ये 5 रत्न के दर्शन होते हैं। संत मिलन भी होता है, शिव कथा, हरि कथा, भगवान की कथा का रस तत्व भी सुनने को मिलता है। यहाँ लोग एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं तो दया का दर्शन भी होता है। और एक पवित्र आयोजन होना ये धर्म ही है। और किसी न किसी रूप में उपकार कर देना ये शिव महापुराण का सबसे बड़ा लक्षण है। यहाँ जितने बैठे हो ना, शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए, भगवान शंकर का चरित्र श्रवण करने के लिए, शिव नाम भगवान शंकर की कथा का रसपान करने के लिए। प्रयागराज की भूमि से जब अपने घर को जाओ ना, 7 दिन बाद 16 तारीख को जब आप अपने घर के लिए जाओ, कोई तुमसे पूछे थे कि प्रयागराज की भूमि में गए थे, तुम्हें क्या मिला? प्रयागराज की धरा से, प्रयागराज की भूमि से तुम क्या लेकर आए? प्रयागराज की भूमि से आप क्या प्राप्त कर लाए? तो आप अपने घर के लोगों को जरूर कहना कि हम 5 रत्न लेकर आए हैं। एक संतों का दर्शन किया, शिव कथा सुनी, धर्म का प्रचार किया, दया करी और प्रभु नाम में
कुछ ना कुछ बन सका तो प्रभु की कृपा से किसी के लिए कुछ ना कुछ उपकार स्वरूप कर रहा। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आपने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए, ये भक्ति का लक्षण नहीं है। आप मस्तक पर तिलक लगा लिए, त्रिपुंड लगा लिए, ये भक्ति का लक्षण है। भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण है अपना हो चाहे पराया हो, किसी के दुख को देखकर उसके दुख में शामिल हो जाना, बस उसके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करना, ये भक्ति का लक्षण। आज बड़ा विचित्र सोच, आज के जमाने में बड़ी विचित्र गाथा दुनिया की हो गई। मंदिर में प्रसाद भी चढ़ाता है तो प्रसाद, पहले के समय में जो मंदिर में प्रसाद अगर इतना सा भी चना चिरौंजी का चढ़ता था। चना चिरौंजी जानते हो कि नहीं जानते हो? चना चिरौंजी जानते हो? जम के तो बोलो जरा। वो मीठी सफेद कलर की आती है, उसको हम चिरौंजी बोलते हैं। और चना, चना और चिरौंजी का जो प्रसाद चढ़ता था, तो पहले के समय में उस प्रसाद को इतना सा भी चढ़ता था तो मंदिर के बाहर लोगों को बांटा जाता था। और मेरा विश्वास हो, पर ये जितने शिव भक्त 7 दिन 5 दिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, इन शिव भक्तों का मात्र मुख झूठा करा दिया तो वो एक अलग ही तत्व प्रदान कर देता है, वो अलग ही सुख दे देता है। स्वयं खा लेना सुकृति है, छुड़ाकर खा लेना ये विकृति है, और बांट कर खाना ये मेरे भारत देश की संस्कृति है। बहुत अंतर आता है। एक पहले हम एक कीर्तन गाया करते थे, बहुत पहले का, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो मालूम नहीं है, परंतु बहुत सुंदर का कीर्तन है। कि साधु चले पौआ पौआ, चींटी ने बचाई के। साधु चले पौआ पौआ, चींटी को बचाई के। साधु चले पौआ पौआ, चींटी ने बचाई के। और राजा चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाई के। राजा चले हाथी घोड़ा, पालकी सजाई के। और तुलसाम गन भई, हरि गुण गाई के। तुलसाम गन भई, हरि गुण गाई के। साधु खावे रूखी सूखी, भोग धराई के। साधु खावे रूखी सूखी, भोग धराई के। और राजा खावे लड्डू पेड़ा, थाली सजाई के। और राजा खावे लड्डू पेड़ा, थाली सजाई के।
और तुलसा मगन हरि गुण हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के हरि गुण गाई के प्रभु गुण गाई के तुलसा मगन हरि गुण गाई के तुलसा मगन हरि गुण गाई के। शास्त्र कहता है भक्ति दिखावे से नहीं होती, भक्ति दिखावे से नहीं होती। शास्त्र कहता है भक्ति दिल से होती, दया दिल से। सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो, सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा कितना समर्पण है, सनातन धर्म के प्रति तुम कितने समर्पित हो, ये बाहर से भले ना दिखे पर दिल से सनातन धर्म के प्रति तुम्हारा समर्पण 24 घंटे होना चाहिए। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण होना चाहिए। जैसे शिव के जो भक्त होते हैं, शंकर के जो भक्त होते हैं, उन्होंने अपनी सीख बना ली कि हम शंकर